राधे राधे जी। राधे राधे जी। कैसे हैं आप सभी लोग? स्वस्थ होंगे, कुशल मंगल होंगे। आप सभी के स्वास्थ्य और कुशल मंगल की कामना मैं ईश्वर से करती हूँ कि आप सभी लोग स्वस्थ रहें और कुशल मंगल रहें। आज हम बात करते हैं शिव और पार्वती की। जैसे कि आप सभी जानते हैं, शिव जी पार्वती जी की आराधना करते हैं और माँ पार्वती शिव की आराधना करती है। दोनों ही एक दूसरे के पूरक हैं और जो पार्वती हैं वो प्रकृति हैं और भगवान शिव प्रकृति को सृजनहार हैं। आप बताओ, इन दोनों में से बड़ा कौन? प्रश्न यही है, शिव और पार्वती में से दोनों में से बड़ा कौन है, शक्तिशाली कौन है? इन दोनों में से शक्तिशाली बताओ कौन हो सकता है? ये दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, एक दूसरे के समान हैं। इनमें से ना कोई छोटा है ना कोई बड़ा है। जैसे शिव के साथ पार्वती है, उसी प्रकार विष्णु जी के साथ लक्ष्मी जी हैं। जैसे कि दो पहियों के बिना गाड़ी नहीं चल पाती, उसी प्रकार शिव और पार्वती हैं। अगर पार्वती प्रकृति है तो शिव जो है वो प्रकृति को सृजनहार है और सर्वशक्तिमान है। अगर पार्वती शक्ति है तो शिव जो है वो शक्तिमान है, शिव शक्ति है। इसीलिए दोनों को मिलाकर ही शिव शक्ति बनती है। शिव के बिना शक्ति नहीं और शक्ति के बिना शिव नहीं। इसी प्रकार माँ दुर्गा शिव शेर की सवारी करते हैं, शिव भगवान जो हो वह बैल की सवारी करते हैं, है ना जी? ठीक है ना जी? और इन सभी चीज़ों से हमें यह महसूस होता है, यह बताते हैं कि कोई भी चीज़ छोटी और बड़ी नहीं होती। जैसे कि शेर और बैल की आपस में दोस्ती हो सकती है? नहीं। लेकिन भगवान जी ने हमें ये बताया है कि सभी मिलजुल कर रहें, एक समान हैं, कोई छोटा नहीं है, कोई बड़ा नहीं है। शिव के बिना शक्ति नहीं और शक्ति के बिना शिव नहीं। आप भी जानते हैं दोनों एक दूसरे के पूरक हैं और एक दूसरे के बिना यह संसार नहीं चल सकता। जैसे कि एक पुरुष के बिना यह संसार नहीं चलता, उसी प्रकार अगर स्त्री ना हो तो संसार ही नहीं होगा। तो संसार कैसे बढ़ेगा फूलेगा और संसार में किस प्रकार से, संसार की किस प्रकार से उत्पत्ति होगी? जो प्रकृति है वो नए जीव जंतुओं को की उत्पत्ति करती है और जो शिव हैं वह उनको सर्जन करते हैं, उनका पालन पोषण करते हैं। उसी प्रकार शिव और शक्ति हैं। अगर आपको यह मेरी छोटी सी वीडियो अच्छी लगी हो, लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू जी। आप सभी लोग मेरा परिवार हैं और आपने जो मुझे इतना सारा प्रेम दिया है उसके लिए मैं बहुत ही आभारी रहूँगी। मैं आपका तहे दिल से शुक्राना करती हूँ कि आपने मुझे बहुत सारा प्रेम दिया। कुछ आर्टिकल्स की मैंने अपनी वीडियो में लिंक दिया है। अगर आपको मेरे पसंदीदा वह आर्टिकल्स अगर आपको पसंद आए, अगर आप ख़रीदना चाहें तो वह खरीद सकते हैं। उनका लिंक और जो उनकी साइट है वह मैंने अपनी वीडियोज़ में डाल दी है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद होगा। थैंक यू। राधे राधे जी। कैसे हैं आप सभी लोग? आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, कुशल मंगल होंगे। आप सभी के स्वास्थ्य और कुशल मंगल की कामना मैं भगवान जी से करती हूँ कि आप सभी लोग स्वस्थ रहें और कुशल मंगल रहें। आज हम बात करते हैं कर्म और भाग्य की। कर्म और भाग्य, ये दोनों ने एक ही समय पर अपना जन्म लिया, कर्म ने और भाग्य ने। इसी प्रकार से एक राजा एक महात्मा से पूछते हैं, हे महात्मा जी, आप मुझे ये बताएं कि जिस समय में मैंने जन्म लिया उस समय में मैं राजा बना, लेकिन जिस समय मैंने जन्म लिया उस समय लाखों करोड़ों लोगों ने जन्म लिया होगा, तो वह राजा क्यों ना बन पाए? तब वह कोई भिक्षु है, कोई कुछ है, कोई कुछ है और मैं राजा बन गया। ये कैसे? मुझे इस प्रश्न का उत्तर चाहिए। वो महात्मा जी बोले, आप जंगल की तरफ जाएं, आपको एक महात्मा मिलेंगे, उन महात्मा से आप पूछना इस प्रश्न का जवाब। राजा में उत्सुकता थी, वह राजमहल से निकला
और जंगल की तरफ चल दिया। जब वह जंगल की तरफ चला तो उन्हें एक महात्मा जी मिले। तो उन्होंने महात्मा से पूछा, हे महात्मा, आप मुझे ये बताइए कि जिस समय में मैंने जन्म लिया तो मैं राजा क्यों बना और बाकी और क्यों नहीं बने? मुझे इस प्रश्न का उत्तर चाहिए। उस महात्मा ने कहा, अभी मेरे पास वक्त नहीं है, अभी मैंने कोले खाने हैं। वह आग में पका पका कर गरम गरम कोले खा रहा था। तब उस महात्मा जी ने कहा, आप थोड़ी आगे जाएं और एक महात्मा जी मिलेंगे, आप उनसे पूछना कि इस क्वेश्चन का, इस प्रश्न का उत्तर वे आपको अवश्य देंगे। तो क्योंकि राजा में उत्सुकता थी, वह इस प्रश्न का उत्तर पाना चाहते थे, इसलिए राजा आगे जंगल की तरफ चल दिया। जैसे जैसे वह जंगल की तरफ जाता रहा तो आगे जाने पर उन्हें दूसरे महात्मा जी मिले। तब उन्होंने महात्मा से पूछा, हे महात्मा, आप मुझे उत्तर दें कि जिस घड़ी में मैंने जन्म लिया, जिस समय मैंने जन्म लिया, तब मैं राजा बना तो बाकी क्यों नहीं बने? उस महात्मा ने कहा, मेरे पास समय नहीं है, मैं अपना मांस नोच कर खा रहा हूँ क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा भूखा हूँ, मैं भूख से तड़प रहा हूँ। अगर मैंने तुम्हारे प्रश्न का उत्तर दिया तो मैं भूख से व्याकुल हो जाऊँगा, इसलिए तुम आगे जाइए, आदिवासी है आगे, वहाँ पर जाए। वहाँ पर आदिवासियों के यहाँ एक बच्चे ने जन्म लेना है। वह बच्चा जब जन्म लेगा तब तुम उसे इस प्रश्न का उत्तर दे देगा। वह बच्चा कुछ समय के लिए ही जन्म लेगा। इस प्रकार से वह राजा जो है आगे चलता गया। थोड़ी दूर चलने पर उसके पास इतनी उत्सुकता थी, उस राजा में इतनी ज़्यादा उत्सुकता थी कि वह उस प्रश्न का उत्तर पाना चाहता था कि भाग्य में ऐसा क्यों होता है। भाग्य और कर्म दोनों ही एक दूसरे के पहलू हैं, लेकिन इस प्रकार से कैसे हो सकता है कि जिस क्षण में मैंने जन्म लिया है, लाखों लोगों ने उस क्षण में जन्म लिया होगा, लेकिन वह राजा क्यों नहीं बने? ऐसा कैसे, क्यों? तो वह जैसे जैसे चलता गया, आदिवासियों के वह गांव में पहुंच गया। आसपास में पूछने के बाद उसे पता चला कि थोड़े दूर एक घर है जहां एक बच्चे का जन्म होना है। चलो पूछ करने के बाद वह राजा जो है उस घर में पहुंचा जहां बालक ने जन्म लिया। जैसे ही बालक ने जन्म लिया, उन्होंने नाल के साथ ही बच्चा राजा को थमा दिया। तो राजा ने उस बच्चे से पूछा, हे बालक, तुम इतना ही बोले थे राजा कि तुम? उस बालक ने कहा, आ गए राजा तुम प्रश्न का उत्तर पाने के लिए। मैं तुम्हारे प्रश्न का उत्तर देने के लिए उत्सुक हूँ क्योंकि मेरे पास समय नहीं है। मैं कुछ पल के लिए आया हूँ और तुम्हारे प्रश्न का उत्तर देने के लिए। तो राजा सुनो, पिछले जन्म में हम भाई थे, हम 4 भाई थे। हम भूखे प्यासे थे, जंगल में रहते थे। हमें कुछ मेहनत करते, इतना कुछ करते, तब भी हमें कुछ ना मिल पाता। तब हमें एक पोटली मिली जिसमें आटा था। उस आटे के साथ हमने 4 फुलके बनाए, 4 रोटियां बनाई। तब हमने चारों रोटियां एक एक करके चारों भाइयों में बांट ली। तब वहाँ एक भूख प्यास से व्याकुल एक राजा आए, एक महात्मा जी आए। उस महात्मा जी ने एक से कहा, मुझे कुछ खाने के लिए दे दो, मुझे बहुत भूख लगी है, मैं भूख से व्याकुल हो रहा हूँ। तब जो एक भाई था उसने जवाब दिया कि मतलब कि वह इतना गुस्सा हुआ, इतना आग बबूला हुआ, तो उस महात्मा ने उससे कुछ नहीं कहा। वह महात्मा वहाँ से चल दिए और दूसरे भाई के पास पहुँचे। तो उसने भी उससे गुस्सा करा और कहा, क्या मैं खाना ना खाऊं? क्या मैं भूखा ही रहूं? भूखा रहने से क्या मैं अपना मांस नोच कर खाऊंगा अगर मैं यह रोटी आपको दे दूंगा? तो महात्मा ने जब उसके ऐसे वाक्य सुने तो वह वहाँ से भी चल दिए। जब वह तीसरे भाई के पास पहुँचे तो उन्होंने कहा, क्या मुझे कुछ खाने के दे दोगे? मैं बहुत भूख से व्याकुल हूँ, मुझे भूख बहुत ज़्यादा लग रही है। तो उसने कहा कि क्या मैं भूख से मर जाऊँ?
मैं खाना ना खाऊं? मेरे पास पहले से ही एक रोटी है, उससे ऊपर से मैं तुम्हें दे दूं। तो राजा ने तब उस महात्मा ने सोचा कि मुझे यहाँ नहीं मिलेगी। तब वह चौथे भाई के पास गए। तब उन्होंने उस महात्मा ने उस चौथे लड़के से कहा कि मुझे भूख लगी है, मैं भूख से बहुत व्याकुल हूँ, क्या तुम मुझे कुछ खाने के लिए दे सकते हो? तब उस चौथे लड़के ने क्या किया, एक रोटी थी, उसकी आधी रोटी खुद के लिए रख ली, आधी रोटी उस महात्मा को दे दी। तब महात्मा तृप्त हुए और उन्होंने कहा, जैसे तुम्हारे कर्म है वैसा ही तुम भोगोगे। ऐसा कहते हुए वह महात्मा जी वहाँ से चल दिए। और इसी प्रकार से हम चारों भाई हैं और अपने अपने कर्म के हिसाब से एक कोयले खा रहा है और एक अपना मांस नोच कर खा रहा है, तो और तीसरा मैं कुछ समय के लिए ही जीवित हूँ। चौथे आप जिन्होंने आधी रोटी उस महात्मा को दी थी, इसलिए आप आज राजा बन गए हैं। क्या आपको अपना उत्तर मिल गया है? तो राजा ने सोचते हुए कहा कि हाँ, मुझे अपना उत्तर मिल गया है। तब राजा ने सोचा, कर्म भी 4 प्रकार के होते हैं। हमारे शास्त्रों में लिखा है, ये जो कर्म होते हैं ये भी 3 प्रकार के होते हैं, ज्योतिष शास्त्र, कर्म शास्त्र और व्यवहार शास्त्र। उसी प्रकार के उन लोगों के, उन चारों बच्चों के, उन चारों लड़कों के, चारों भाइयों के इसी प्रकार से उन्होंने इसमें ये दर्शाया है, जैसे जैसे हम कर्म करेंगे वैसा वैसा ही हम फल भोगेंगे। जब हम अच्छा कर्म नहीं करेंगे तो अच्छा फल कैसे पाएंगे? इसी प्रकार से कहते हैं, एक गलत पासवर्ड से तो एक छोटा सा फ़ोन भी नहीं खुल पाता। ये हम गलत पासवर्ड के साथ, गलत कर्मों के साथ हमारे जीवन के जो है जन्नत का जीवन है उसका दरवाज़ा हम कैसे खोल सकते हैं? नहीं खोल सकते। इसीलिए कहते हैं, अच्छे कर्म करो, अच्छे काम करो, किसी के लिए किसी से भी बद्दुआ ना लो और किसी को भी बद्दुआ ना दो। अच्छे कर्म करोगे, अच्छा व्यवहार करोगे और सबके साथ अच्छे से रहोगे तो अपने कर्म खुद ही अच्छे लिखे जाएंगे। तो हमें उस जन्म की तो किसने सोची, इस जन्म में कम से कम हम अच्छा कुछ भोग कर भगवान को प्यारे होंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी हो, लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू जी। राधे राधे जी। कैसे हैं आप सभी लोग? आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, कुशल मंगल होंगे। आपके स्वास्थ्य और कुशल मंगल की कामना मैं ईश्वर से करती हूँ कि आप सभी लोग स्वस्थ रहें और कुशल मंगल रहें। आज हम बात करते हैं कुछ भाइयों के बारे में, जो कि संपत्ति के हिसाब से कुछ भाइयों के बारे में। जैसे कि आप सभी जानते हैं, लंकापति रावण के भाई कुबेर जी, जिन्होंने अपनी सारी संपत्ति रावण को, अपने सौतेले भाई रावण को सौंप दी। और आप जाकर उसने जाकर, कुबेर जी ने जाकर अलकापुरी बसाई। और एक रावण था जिसने अलकापुरी पर भी हमला कर दिया और उसकी, कुबेर जी की सारी संपत्ति हड़प ली और अलकापुरी भी हड़प ली। और इसी प्रकार एक रावण था जिसने पराई स्त्री के लिए अपने भाई कुंभकर्ण को मौत के घाट उतार दिया, युद्ध में लड़ने के लिए भेज दिया। और इसी प्रकार एक रावण था जिसने अपने भाई विभीषण को अपनी संपत्ति से अलग कर दिया और उसने अपने महल से उन्हें निकाल दिया। ये एक भाइयों की कहानी है जो कि संपत्ति के पीछे एक दूसरे को मार काट करते हैं। और दूसरी तरफ सुग्रीव और बाली थे। जो बाली था उसने सुग्रीव के साथ युद्ध किया और सुग्रीव को हरा दिया और उसे राजमहल से बाहर निकाल दिया, उसकी सारी संपत्ति हड़प ली और उसकी पत्नी पर भी अपना अधिकार कर लिया, उसकी पत्नी तारा पर अपना अधिकार कर लिया। और एक वो था। और दूसरी तरफ श्री रामचंद्र जी थे, जिन्होंने अपने भाइयों के लिए, अपने पिता के लिए, सम्मान के लिए, उनके वचन के लिए 14 साल का वनवास काटना अपना सौभाग्य समझा और वह 14 साल के वनवास के लिए अपने वन को चले गए। उन्होंने अपने पिता के वचन के लिए पूरी संपत्ति छोड़ दी, भाइयों के लिए सब कुछ छोड़ दिया, इस प्रकार से। और एक भाई वह थे, जो एक भाई था रावण का, जो सोता रहता था
उस दूसरी तरफ एक भाई श्री रामचंद्र जी का था जो सोता ही नहीं था, जो भाई के लिए सदा ही सक्षम था। अपने भाई के लिए वह हर समय ड्यूटी पर रहता था और जागता रहता था उनकी रक्षा के लिए। इसी प्रकार से श्री रामचंद्र जी ने 14 साल का वनवास अपनाकर वह वन को चले गए। वहाँ पर उन्होंने कितने कष्ट किए, कितने कष्ट उठाए। उन्होंने रावण से युद्ध किया, उनका पति पत्नी हरण हो गया, उनको अपने बच्चों के साथ युद्ध करना पड़ा। इस प्रकार से और उन्हें रावण के साथ युद्ध करना पड़ा और वह उन्होंने मृत्यु के नज़दीक जाते जाते बचे। इस प्रकार से बहुत सी ऐसी बातें हैं जो भाइयों और संपत्ति के बीच आ जाती हैं। सिर्फ लक्ष्मण जी एक ऐसे थे जिनसे एक गलती हो गई थी, जिन्होंने पराई स्त्री का नाक काट दिया था। इसी के कारण श्री रामचंद्र जी को सीता को त्यागना पड़ा, अपने बच्चों से युद्ध करना पड़ा और भी बहुत सी उनकी श्री रामचंद्र जी की जीवन में भी बहुत सी कठिनाइयाँ आई हैं। अगर हम कहते हैं कि माता सीता के जीवन में कठिनाई आई थी, तो कठिनाइयाँ तो श्री रामचंद्र जी के जीवन में आई थी। दोनों के जीवन ही कठिनाइयों पूर्वक भरे हुए थे। यह एक एक ऐसी कहानी है जिससे हमें यह पता लगता है कि जो भाई होते हैं उनको प्रॉपर्टी से, संपत्ति से दूर रहना चाहिए। एक भाइयों को ऊपर रखो, संपत्ति से अपने भाइयों को दूर रखो, क्योंकि पैसा जहाँ काम आता है भाई उससे भी कहीं ऊपर काम आते हैं। जहाँ भाई काम आते हैं वहाँ पैसा काम नहीं आ सकता। भाई और पैसे का कोई मुकाबला नहीं है। पैसे को अपने भाइयों के ऊपर से वार देना चाहिए। ऐसी स्थिति होती जहाँ अगर भाई हमारे साथ खड़े हैं, हमारे भाई, हमारा परिवार, हमारे अपने अगर हमारे साथ खड़े हैं, तो पता नहीं हम कितनी दुनिया जीत लेंगे, कितनी मंजिल को हम पा लेंगे। वो पा लेंगे हम जहाँ तक हम कभी पहुँच नहीं पाए, जहाँ तक कोई भी आज तक नहीं पहुँच पाया है। अगर हमारे अपने अपने साथ नहीं हैं, हमारे अपने, हमारे भाई, हमारा भाईचारा, हमारे बच्चे, हमारा परिवार अगर हमारे साथ नहीं हैं, तो चाहे हमारे पास जितना भी पैसा हो, चाहे हमारे पास कुछ भी हो, वह हमारे लिए किसी काम का नहीं है। सपोज करो किसी के पास सोने की कोठी है, नहीं हो सकती ना, पर अपन इमेजिन कर लेते हैं, हम सोच लेते हैं कि शायद है। चलो किसी के पास सोने की कोठी है, लेकिन उसके पास अपनेपन वाला कोई नहीं है, उस कोठी में उसके साथ रहने वाला कोई नहीं है, तो वह क्या सोने की कोठी में क्या करेगा? उसका उस सोने की कोठी में भी दम घुटने लग जाएगा। और एक झोंपड़ी है, छोटी सी झोंपड़ी है जिसमें 4 लोग रह नहीं सकते, लेकिन अगर उसमें उसके अपनेपन वाला परिवार हो, जो उसके दुख सुख में उसके साथ खड़ा हो, उसके सहयोगी खड़े हों, तो वह एक झोंपड़ी भी महल से भी ज़्यादा बढ़कर है। इसलिए पैसे से ऊपर रखो अपने अपनेपन को, पैसों से ऊपर रखो अपने परिवार को, अपनों को। तभी तो हम जीवन में सक्षम हो पाएंगे, जीवन में सक्सेस हासिल कर पाएंगे और ऊंचाइयों को छू पाएंगे। पैसों को अहमियत मत दो, पैसा तो हाथों की मैल है, इसको तो हम जब मर्जी कमा सकते हैं, लेकिन हम रिश्ते द्वारा नहीं बना सकते। जिनके माता पिता नहीं हैं, है ना जी, जीवन में माता पिता खो दिए, या जिन्होंने बच्चे खो दिए, या जिन्होंने अपना कोई भी सगा संबंधी खो दिया, क्या वह पैसों से ला सकता है? नहीं ना। लेकिन अगर वो सगे संबंधी अपने साथ हों, तो हम पता नहीं कितना पैसा कमा लेंगे, ज़िंदगी में कितनी खुशियाँ हम हासिल कर लेंगे। पैसों से खुशियाँ नहीं खरीदी जाती, लेकिन खुशियों से पैसे कमाए जा सकते हैं। इस बात का ध्यान रखें और अपनेपन के साथ अपनों को अपने साथ लगा कर रखें, उनके साथ रहें, प्रेम पूर्वक रहें। किसी ने अगर कुछ कह दिया हो, हमारे दिल को ठेस लगी हो, तो उसको थोड़ा भूलने की कोशिश करें और सबके साथ मिलजुल कर रहें। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। और मेरी इतनी सी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आपस में प्रेम से रहें। थैंक यू एवरीबॉडी, थैंक यू जी। राधे राधे जी। कैसे हैं आप सभी लोग? आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, कुशल मंगल होंगे। आप सभी के स्वास्थ्य और कुशल मंगल की कामना मैं ईश्वर से करती हूँ कि आप सभी लोग स्वस्थ रहें और कुशल मंगल रहें। आज हम बात करते हैं शिव जी के एक निर्धन भक्त की। शिव के एक ऐसा भक्त
जो एक दिन उसको खाने के लिए कुछ नहीं मिलता। एक बार एक गांव में एक व्यक्ति था, उसको खाने के लिए उस दिन कुछ भी ना मिला। वह घर गया, पत्नी से कहा कि आज तो मेरी कोई कमाई नहीं हुई है। तो पत्नी ने कहा, पहाड़ी के ऊपर शिव का मंदिर है, पहाड़ी के ऊपर शिव जी का मंदिर है, वहाँ पर जाओ और उनसे प्रार्थना करो, वह कुछ ना कुछ तुम्हारा इंतज़ाम जरूर कर देंगे। वह तो जीव जंतु को, कीट पतंगों को खाने के लिए देते हैं, तो तुम्हें क्यों नहीं देंगे। वह व्यक्ति अपने की पत्नी की बात सुनकर उस पहाड़ी पर की ओर चल दिया। जैसे ही वह पहाड़ी के ऊपर पहुंचा, उसने शिव जी को प्रार्थना करनी शुरू कर दी। शिव उसकी प्रार्थना सुनकर अति शीघ्र ही प्रसन्न हो गए और बोले, बोलो भक्त, क्या चाहिए। तो उस व्यक्ति ने कहा कि हे भगवान जी, मुझे आज खाने को कुछ भी नहीं मिला है, आप मेरे ऊपर ऐसे कृपा करें कि मैं कभी भूखा ना रहूं। शिव जी ने उसकी बात सुनी और मुस्कुराए। उन्होंने क्या किया, अपने गले से निकालकर सांप उसे पकड़ा दिया। वह व्यक्ति डरा और उसने जैसे ही हाथ से झटक कर सांप को नीचे फेंक दिया और अपने घर को भाग गया। जैसे उसकी पत्नी ने पूछा कि तुम भगवान से क्या लाए हो, उसने कहा, भगवान ने तो मुझे सांप पकड़ा दिया था, इतना शुक्र करो कि मैं अपनी जान बचाकर वहाँ से भाग आया हूँ और मैंने उस सांप को वहीं पर फेंक दिया है। उसकी पत्नी कहती है कि अगर तुमने उस सांप को वहीं फेंक दिया है, ये तुमने कितनी मूर्खता भरी बात की है। अब जाओ और भगवान जी से द्वारा प्रार्थना करो और आशीर्वाद के रूप में कुछ ना कुछ वहाँ से लेकर आओ। वह व्यक्ति बेचारा फिर जाता है और भगवान भोलेनाथ की प्रार्थना करता है। जैसे वह प्रार्थना करता है, भगवान कहते हैं, तुम फिर आ गए। वह कहता है, भगवान जी, आपने मुझे जो सौंप दिया तो वो तो मैंने डर से यहीं फेंक दिया। आप मुझ पर इस प्रकार से कृपा करें कि मेरे मेरे घर में किसी प्रकार की कोई कमी ना रहे। भगवान जी कहते हैं, शिव भगवान कहते हैं, जैसे तुम्हारी इच्छा वैसा ही होगा, तुम जाओ। और जो लेकिन मेरी भी यह एक शर्त है, जो तुम मुझसे मांगोगे तुम्हारे पड़ोसी को वह तुमसे 2 गुना होकर मिलेगा। वह व्यक्ति बड़ी खुशी खुशी घर पर चला जाता है और पत्नी को कहता है कि मुझे भगवान ने कहा है कि जिस चीज़ की मैं कामना करूँगा वह मेरे पड़ोसी को दुगनी होकर मिल जाएगी। वह व्यक्ति किसी प्रकार की कोई भगवान से तमन्ना नहीं करता है और वह ऐसे ही अपनी गरीबी में जी रहा होता है। जब वह काम के लिए कुछ समय के लिए अपने गांव से बाहर चला जाता है, तो उसकी पत्नी कहती है कि वह व्यक्ति में भी जिस समय तक वो आएंगे तब तक मैं क्या भूखी प्यासी ही मर जाऊंगी। उसकी पत्नी बहुत ही कठिनाई में होती है और उसके पास खाने के लिए कुछ भी नहीं होता है। तो वह भगवान जी से प्रार्थना करती है। भगवान जी उस पर कृपा करते हैं और उसके घर झोंपड़ी की जगह घर बन जाता है। उसके घर में सब कुछ खाने पीने को हो जाता है। जब वह व्यक्ति वापस आता है और अपनी झोंपड़ी को वहाँ ना पाकर एक अच्छा सुंदर महल को देखकर वह अति चंभित रह जाता है और वह अपनी पत्नी को कहता है, ये तुमने क्या किया। उसकी पत्नी कहती है कि क्यों नहीं, जब भगवान ने हमें आशीर्वाद दिया है तो हम उस क्यों यूज़ ना करें, क्यों उसका प्रयोग ना करें। जैसे जैसे उसकी पत्नी ने उसका इस्तेमाल किया तो उसके पड़ोसी को भी उससे दुगना ही मिला। तब वह व्यक्ति देखता है कि यह तो बहुत गलत हो रहा है कि मेहनत मैंने की, भगवान को प्रसन्न मैंने किया, तो अगर मुझे 1 रुपया मिला तो उसको 2 रुपये क्यों, मेरे पड़ोसी को 2 रुपये क्यों मिले। इसी ईर्ष्या भावना के कारण वह कुछ भी नहीं भगवान से लेता है, उसी गरीबी में अपना समय गुजार देता है और फिर भगवान को कहता है, हे प्रभु, आप ऐसे करें कि पूरे मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, बस मुझे तो ऐसे चाहिए कि पूरी मेरी एक आंख फोड़ दो। भगवान जी के कहने के मुताबिक जब भगवान जी उसकी एक आंख फोड़ देते हैं तो पड़ोसी की दोनों आंखें फूटनी थी। फिर वह भगवान जी से प्रार्थना करता है, भगवान जी, मेरे मेरे एक घर छोड़कर वहाँ पर मेरे गांव में आग लग जाए। सारा गांव सारा गांव जो है आग में झुलस जाता है और वो एक आंख से सभी जगह का तमाशा देख रहा होता है और इस प्रकार से वह उस चीज़ का दुरुपयोग करता है
और जैसे कि भगवान ने कहा होता है कि अगर तुम इसका दुरुपयोग करोगे तो यह मेरे पास वापस शक्ति वापस आ जाएगी। तो वह शक्ति उस व्यक्ति के पास से भगवान के पास द्वारा चली जाती है। और भगवान जी कहते हैं कि तुमने मेरी शक्ति का प्रयोग अपने फायदे के लिए नहीं किया, बल्कि दूसरों के नुकसान के लिए किया है। इसलिए हमें इस कहानी से यह शिक्षा मिलती है कि हमें ईर्ष्या भावना छोड़कर अपनी मेहनत पर विश्वास करना चाहिए। मेहनत करो तो सब कुछ संभव है, ना करो तो कुछ भी संभव नहीं है। इसीलिए मेहनत करो, अच्छे कर्म करो, किसी का बुरा ना देखो। अपनी जब आप मेहनत करोगे, सच्चे मन से मेहनत करोगे, तब भगवान जी आपसे कुछ भी छुपा कर नहीं रखेंगे, आपको सब कुछ देंगे और आप एक न एक दिन अपनी मंजिल तक पहुंच ही जाएंगे। आपको यह स्टोरी कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं और लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू जी। राधे राधे जी। कैसे हैं आप सभी लोग? आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, कुशल मंगल होंगे। आप सभी के स्वास्थ्य और कुशल मंगल की कामना मैं ईश्वर से करती हूँ कि आप सभी लोग स्वस्थ रहें और कुशल मंगल रहें। आज हम बात करते हैं प्रभु के एक अनोखे भक्त की। एक बार एक अनोखा भक्त जब मंदिर जाता है तो वह प्रभु से कहता है, हे प्रभु, आप तो कितने सालों से ऐसे मूर्ति की तरह खड़े हैं, आप तो थक गए होंगे। आप आज ऐसा करिए कि आप बाहर घूम आए, मंदिर से बाहर जाओ और बाहर की दुनिया में घूम कर आओ, और मैं आपकी जगह पर मूर्ति बनकर खड़ा हो जाता हूँ। प्रभु ने कहा, चलो ठीक है, तुम खड़े हो, चलो मैं बाहर घूम कर आता हूँ, लेकिन कोई भी आए, कोई मेरा भक्त आए, किसी से कोई बात नहीं करनी है, हिलना नहीं है, डुलना नहीं है, और कुछ अपनी मर्जी से नहीं करना है। कुछ भी फैसला तुमने अपनी मर्जी से नहीं लेना है। भक्त भगवान जी की बात मान जाता है और वह अनोखा भक्त वहाँ मूर्ति बनकर मंदिर में खड़ा हो जाता है और भगवान जी बाहर टहलने के लिए चले जाते हैं। तो मंदिर में एक बहुत बड़ा व्यापारी आता है। वह भगवान जी से प्रार्थना करता है, हे प्रभु, मैंने बहुत बड़ा कारोबार शुरू किया है, मेरी कृपा करना, मेरे ऊपर अपना आशीर्वाद बनाए रखना, मैं दिन दुगनी और रात चौगुनी तरक्की करूं। भगवान जी, वह व्यक्ति उस व्यापारी की सभी बातें सुन रहा होता है, और ऐसे ही उसका पर्स, जैसे ही वह पर्स में से पैसे निकालकर मंदिर में चढ़ाता है और उसका पर्स वहीं पर ज़मीन पर गिर जाता है, जिसे वह देख नहीं पाता और वह माथा टेककर वहाँ से चला जाता है। इतने में एक गरीब व्यक्ति आता है उस मंदिर में। वह भगवान जी से प्रार्थना करता है, हे प्रभु, आज मेरे बच्चे सुबह से भूखे हैं, उनको खाने के लिए कुछ नहीं मिला है, कृपा करके आप मेरे ऊपर कृपा करें और मेरे बच्चों को कुछ खाने के लिए दें। इतने में उसकी नज़र जो है उस पर्स पर पड़ती है और वह व्यक्ति भगवान का आशीर्वाद समझकर उस पर्स को ले जाता है और अपने बच्चों को पेट भर खाना खिलाता है। इतने कुछ ही समय बाद वहाँ पर एक नौका वाला व्यक्ति आता है, जो नौका चलाता है, नाव चलाता है, वह व्यक्ति आता है और प्रभु से प्रार्थना करता है, हे प्रभु, आज मैं नाव लेकर समुद्र में जा रहा हूँ और मेरी रक्षा करना, कहीं आंधी तूफान और बाकी सभी परेशानियों से मेरी रक्षा करना। प्रभु उसकी सभी बातें सुनते हैं और इतने में वह व्यापारी आ जाता है पुलिस को साथ लेकर और कहता है कि इस मंदिर में भगवान जी, पुलिस वाले को कहता है कि हे पुलिस वाले, इस मंदिर में भगवान जी के सामने मेरा जो पर्स है वह गिर गया था और शायद मेरे बाद यह नौका वाला ही व्यक्ति यहाँ पर आया था जिसने मेरा पर्स चुरा लिया होगा। तो पुलिस जैसे ही उस नौका वाले व्यक्ति को पकड़ने लगती है, इतने में वह व्यक्ति जो भगवान की मूर्त के समान खड़ा होता है, वह बोल उठता है कि पर्स इस व्यक्ति ने नहीं चुराया है, वह किसी और ने चुराया है। तो पुलिस क्या करती है, उस व्यक्ति को, नौका चलाने वाले को छोड़ देती है और उस गरीब व्यक्ति को पकड़ लेती है जिसके बच्चे भूखे होते हैं। इतने में जब वह पुलिस उस नाव चलाने वाले को, नावक को ले जाती है
और उसको जेल में बंद करने ही वाली होती है, तो जब वह व्यक्ति कह उठता है कि इसने नहीं चुराया है, पर्स इसने नहीं चुराया है, तो उसको नाव वाले को पुलिस छोड़ देती है और उसकी जगह पर वह गरीब व्यक्ति चला जाता है। जब वह गरीब व्यक्ति चला जाता है तो उसके बच्चे पीछे भूखे रह जाते हैं। तब वह भगवान जी को, जब वह व्यक्ति आकर भगवान को सारी बात सुनाता है, हंस हंस कर सुनाता है कि मैंने आज मंदिर में इस प्रकार से उस व्यापारी की मदद की, तो भगवान जी सभी बातें ध्यानपूर्वक सुन रहे होते हैं और उस व्यक्ति को कहते हैं, जो मूर्त बनकर खड़ा होता है, कि तुमने जो किया है वह बहुत गलत किया है, क्योंकि वह व्यापारी था, वह पाप करता है, पाप कर्म की कमाई है जो वह खाता है, इसलिए अगर उसका पर्स वहाँ पर गिर गया था तो कोई बात नहीं थी। और जो वह गरीब व्यक्ति जिसको पुलिस पकड़ कर ले गई थी, जिसके बच्चे भूखे थे, वह तुमने बहुत बड़ा पाप किया है। और जिस नौका वाले को पुलिस पकड़ने आई थी, अगर पुलिस उस नौका वाले व्यक्ति को पकड़ के ले जाती तो वह व्यक्ति तूफान में, समुद्र में जो तूफान आया था उससे बच जाता। समुद्र में तूफान आ जाने के कारण वह नौका वाला व्यक्ति वहां डूबकर मर गया है और पुलिस को उस गरीब व्यक्ति को पकड़ ले जाने के कारण उसके बच्चे जो है वह भूख से मर गए हैं। तो तुमने देखो कितना पाप किया है, कितने आपने इस गलतफहमी में रहकर कितने पाप कर दिए हैं। जब मैंने तुमसे कहा था कि तुम मेरी जगह यहाँ पर खड़े हो सकते हो, लेकिन तुमने कुछ फैसला नहीं लेना है, फिर तुमने बिना कुछ सोचे समझे अपना फैसला क्यों सुनाया। इसलिए भगवान जी की बातों को नज़रअंदाज करने का यह उसे फल मिला और भगवान जी ने उसे यह समझाते हुए कि जो जो बात जिस जिस समय पर होनी है वह बात उस समय पर होती ही है। भगवान जी जो करते हैं अच्छा ही करते हैं और किसी के लिए भगवान जी कभी बुरा तो करने की दूर की बात है, वह भगवान जी किसी व्यक्ति के लिए बुरा सोचते भी नहीं हैं। सभी अपने अपने कर्मों का फल है, अपने अपने कर्मों का भुगतान है। इसलिए अच्छे कर्म करो, अच्छे फल पाओ और अच्छी कमाई करो, नेक की कमाई करो और अपने बच्चों का नेक की कमाई से पालन पोषण करो। अगर वीडियो अच्छी लगी हो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू जी। राधे राधे जी। कैसे हैं आप सभी लोग? आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, कुशल मंगल होंगे। आप सभी के स्वास्थ्य और कुशल मंगल की कामना मैं ईश्वर से करती हूँ कि आप सभी लोग स्वस्थ रहें और कुशल मंगल रहें। आज हम बात करते हैं वृंदावन में। वृंदावन में एक बार नई नवेली दुल्हन आती है, बहुत सुंदर और सुशील होती है। वह नई नई उनकी शादी हुई होती है, तो उसको सास कहती है, उसकी सास उस बहू को कहती है कि देखो बेटा, यहाँ पर घूंघट में रहना है और लाज शर्म में रहना है और जैसे ही शाम ढले खिड़की दरवाजे सब बंद कर लेने हैं। शाम के समय बाहर नहीं जाना है, घुंघराली में ही रहना है और घर से बाहर नहीं निकलना है। क्यों? क्योंकि वहाँ पर शाम के समय कृष्णा जो है गौएं चराकर वापस आते थे। जिसकी भी आंखें श्री कृष्णा के साथ मिल जाती वह शुद्ध बुद्ध खो बैठता था। इसलिए उसकी सास ने उसे कहा कि तुम शाम के समय बाहर नहीं जाओगी और खिड़की दरवाजे भी बंद कर लोगी। इस प्रकार वो रहते रहे। वह देखती कि जैसे ही शाम होती है सासू माता जी चौखट पर खड़ी हो जाती हैं और बाहर पूरा ध्यान रखती हैं। एक दिन देखा उसने, 2 दिन देखा, फिर उसने सोचा कि अगर मेरी सास दरवाजे के चौखट पर खड़ सकती है शाम के समय, तो मैं बाहर क्यों नहीं जा सकती? मुझे बाहर जाने के लिए क्यों मना किया गया है? फिर वह अपनी सास से कहती है, हे माता जी, आप मुझे ये बताएं कि शाम के समय खिड़की दरवाजे क्यों नहीं खोलने हैं? उसकी माताजी ने कहा, बेटा, जब मैंने आपको बोला है कि शाम के समय बाहर नहीं जाना है, घर में ही रहना है और खिड़की दरवाजे भी बंद कर कर रखने हैं। चलो जी, उसने बात मान ली। एक दिन क्या हुआ, उसकी सास कुछ दूरी पर अपनी जान पहचान के यहाँ चली गई।
ज़रा उसे आने में विलम्ब हो गया, देर हो गई। तो उसने बहू ने सोचा कि आज तो मेरी सास भी घर पर नहीं है, क्यों ना आज देखा जाए कि शाम को बाहर है क्या, मुझे किस चीज़ से रोका जाता है। जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं, हमें जिस काम के लिए रोका जाता है, हम उस काम के लिए उत्सुक हो जाते हैं कि ये काम कर कर क्या होगा, इस काम करने से क्या होता है, हम उस काम की तरफ खींचे चले जाते हैं। उसी प्रकार वह नई नवेली दुल्हन भी अपने बचपने में उस काम को करना चाहती थी। वह चाहती थी कि मैं देखूं शाम के समय बाहर क्या होता है, मैं बाहर क्यों नहीं जा सकती। जब उसने खिड़की दरवाजे खोले और उसने बाहर देखना शुरू कर दिया। उसने खिड़की से बाहर देखना शुरू कर दिया। कहीं वहीं दूर से श्री कृष्णा गौएं चराकर वापस आ रहे थे और गेंद से खेल रहे थे। वह गेंद को ऊपर उछाल उछाल कर खेल रहे थे और गौएं जो हैं आगे आगे चल रही थी, ग्वाला श्री कृष्ण जी पीछे पीछे चल रहे थे। ऐसे ही चलते चलते जैसे ही श्री कृष्णा ने अपनी गेंद ऊपर उछाली और तभी उस नवीन नवेली दुल्हन की आंखें कृष्णा से जा मिली और कृष्णा की आंखें भी उस नई नवेली दुल्हन से जा मिली। जैसे ही उन दोनों की आंखें एक दूसरे से मिली, वह तो नई नवेली दुल्हन मानो पगली हो गई और कृष्णा वहां से गौएं लेकर निकल गए। वह तो लाज शर्म छोड़कर अपना घूंघट उतार कर उसने अपनी चुनरी उतारी और कमर पर कस कर बांध ली और वह झूम नाचने लगी। उसने नाचते पूरा घर ही सर पर उठा लिया। आप देखो ऐसे नाची कि सभी के दिल की धड़कन जैसे मानो रुक जाए अगर उसे कोई देखे। वह कृष्णा के प्रेम में इस प्रकार से नाच उठी। जैसे ही वह नाचती गई उसकी सास आई। उसकी सास ने कहा, क्यों रे बहू, पगली हो गई क्या? उसने कहा, आओ प्यारे। उसने सास ने कहा, ये तो मेरी बहू लगता है आज पागल होगी। उसने बहू को समझाने की कोशिश की, लेकिन वो किसकी मानने वाली थी। वह तो कृष्ण जी के प्रेम में खूब नाची, मानो उसे शुद्ध बुद्धि ही खो दी हो। इतना मगन मस्त होकर नाच रही थी कि सास दौड़ी दौड़ी गई और उसके जेठ को बुला कर लाई। और जैसे ही जेठ आया उसने कहा, आओ प्यारे। ऐसे कहते कहते उसने जूं नाचना शुरू किया। जेठ बोला, ये इसने तो लाज शर्म छोड़ दी है, घूंघट भी उतार दिया है। वो ऐसा कहकर एक तरफ खड़ा हो गया। इतने में सास जो है फिर दौड़ी दौड़ी गई और ससुर जी को बुला कर लाई। उसने जैसे ही ससुर जी वहाँ पर आए, फिर दुल्हन ने कहा, आओ प्यारे। तब सास जो है वह समझ गई, ये कुछ नहीं, ये तो कृष्णा की करामात है, उनसे आंखें जा लड़ी हैं इसकी। वह जो नाची झूम झूम कर, ऐसे नाची मानो कृष्ण के प्यार में, कृष्ण के रंग में रंग गई हो। जैसे ही वह कृष्णा के घर पहुंची और उसने कहा, हे कृष्णा, तुम चलो मेरे साथ, तुम्हारे ही जाने से वह मेरी बहू जो है, नई नवेली जो दुल्हन है, वे ठीक होगी। उसने कहा, तब जाऊंगा, एक शर्त है, अगर तुम अपने घर के खिड़की और दरवाजे शाम को खुले रखोगी। सास को तो शर्त माननी ही पड़नी थी, इसलिए उसने शर्त मानी। तो कृष्णा उसके साथ उसके घर के लिए निकल पड़े। जैसे ही कृष्णा उनके घर पहुंचे तो फिर उस नई नवेली दुल्हन ने कहा, आओ प्यारे। जैसे ही उसने कहा, आओ प्यारे, और कृष्णा के साथ उसकी आंखें फिर से लगी और वह अपने शुद्ध बुद्ध में आ गई। और उसने देखा सामने ससुर खड़े हैं, जेठ खड़ा है, सास खड़ी है। तब से वृंदावन में आज तक शाम के समय कोई खिड़की, कोई दरवाजे बंद नहीं होते हैं। वहाँ तो हर समय राधे कृष्णा का गुणगान हो रहा होता है और लोग झूम झूम कर नाच रहे होते हैं और कृष्णा के प्रेम में, राधे के प्रेम में मगन होकर सब शुद्ध बुद्ध होकर अपनी मस्ती में नाच रहे होते हैं। बोलो राधे कृष्णा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो, लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। और मेरी सिर्फ इतनी छोटी सी विनती है, कृपया करके अपने घर की छत पर, गर्मी बहुत बढ़ गई है, एक कटोरे में पानी और एक कटोरे में थोड़े से दाने पक्षियों के लिए ज़रूर रखें। दाने ना हो, कम से कम पानी तो रखें।
कुछ तो रखें उन पक्षियों के लिए, गर्मी बहुत हो गई है। बस इतना छोटा सा काम है, वह करे और पुण्य के भागीदार बने। बोलो राधे कृष्णा। राधे राधे जी। कैसे हैं आप सभी लोग? आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, कुशल मंगल होंगे। आप सभी के स्वास्थ्य और कुशल मंगल की कामना मैं ईश्वर से करती हूँ कि आप सभी लोग स्वस्थ रहें और कुशल मंगल रहें। आज हम बात करते हैं अर्जुन जी की और श्री कृष्ण जी की। एक बार अर्जुन और श्री कृष्ण जी कहीं जा रहे थे। चलते चलते अर्जुन ने श्री कृष्ण जी से कहा, हे पार्थ, मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूँ। श्री कृष्ण जी बोले, हाँ पूछो, क्या पूछना चाहते हो? अर्जुन ने कहा, सोच लो आप मुझे बताएंगे दान का क्या महत्व है? श्री कृष्ण जी बोले, हाँ क्यों नहीं। फिर अर्जुन बोला, हे कृष्ण जी, हे पार्थ, आप मुझे ये बताए कि दान तो मैं भी करता हूँ और दान करण भी करता है, लेकिन फिर भी सभी करण को दानवीन करण क्यों कहते हैं? तो कृष्ण जी थोड़ा मुस्कुराए और बोले, सुनो अर्जुन, मैं तुम्हें इसके बारे में विस्तार से बताता हूँ। कृष्ण जी बोले, मैं यहाँ पर 2 पहाड़ियों को सोने में बदल देता हूँ और तुम जाकर उन्हें पास के गांव में बांट कर आना। ये कर पाओगे? अर्जुन बोला, हाँ क्यों नहीं कर पाऊँगा, मैं कर पाऊँगा। कृष्ण जी क्या करते हैं, चुटकी बजाकर पास में खड़ी 2 जो पहाड़ियाँ होती हैं उन्हें सोने में बदल देते हैं और कहते हैं, हे अर्जुन, इन पहाड़ियों को साथ वाले गांव में बांट आओ। अर्जुन जो है पास के गांव में जाता है और वहाँ पर सभी को कहता है कि लाइन बनाकर खड़े हो जाओ। जिसको सोना चाहिए सभी लाइन बनाकर खड़े हो जाओ। तो उस गांव में जो व्यक्ति रहते थे वह सभी एक पंक्ति में खड़े हो गए। अर्जुन क्या करता, पहाड़ी से सोना थोड़ा तोड़ता, खोदता और हर व्यक्ति को देता। ऐसे ही वह चलता रहा। अर्जुन सोना तोड़ता रहा और लोगों में बांटता रहा। करते करते सारा दिन बीत गया और रात भी बीत गई। ऐसे ही करते करते 2 रातें 2 दिन बीत गए, लेकिन जो पहाड़ी है उसका सोना खत्म नहीं हुआ, वो यूं की त्यों ही बनी रही। जब 2 दिन और 2 रातें सोना बांटने में निकल गई तो अर्जुन जो है थक गया। वह श्री कृष्ण से बोला, हे पार्थ, मैं तो दान करते हुए थक गया हूँ, मुझे कुछ विश्राम चाहिए। तो श्री कृष्ण जी ने कहा, चलो अर्जुन, अब तुम फिर विश्राम कर लो। तो श्री कृष्ण ने करण को बुलाया। जब करण उस गांव में आया तो कृष्ण ने कहा, हे करण, ये 2 जो पहाड़ियाँ हैं ये सोने से लथपथ हैं और तुम क्या करो, इन पहाड़ियों को, इन सोने को इन गांव वालों में बांट दो। जितने जिसमें समर्था होगी उसको बांट दो। करण ने क्या किया, गांव वालों को बुलाया और कहा, ये 2 जो सोने की पहाड़ियाँ हैं, आप लोगों को जितनी जितनी ज़रूरत है अपने समर्था के अकॉर्डिंग इस पहाड़ी से आप सोना ले सकते हैं। उस गांव के लोग आते गए, सोना लेते गए और अपने घर जाते रहे। करते करते काफ़ी सारे लोग द्वारा भी सोना ले गए और करण वहाँ से चला गया। इस प्रकार अर्जुन ने देखा ये बहुत विचित्र बात है और सोचा, ये बात मेरे दिमाग में क्यों नहीं आई। तब श्री कृष्ण ने बताया कि करण को इस चीज़ से कोई फर्क नहीं पड़ता कि कोई भी व्यक्ति उसके बारे में क्या कहता है,
क्या बोल रहा है, आगे बोल रहा है या पीछे बोल रहा है, अच्छा बोल रहा है या बुरा बोल रहा है। वह आया, गांव वालों को सोने के लिए कहकर चला गया। इसीलिए सभी लोग उसे दानवीर कर्ण कहते हैं। और हम लोग क्या करते हैं, 1 रुपया दान करते हैं और पूरे गांव में ढिंढोरा पिटवा देते हैं। ऐसे ही जब लोगों को तुमने सोना बांटा, वह तुम्हारे जयकारे ला रहे थे, अर्जुन की जय हो, अर्जुन की जय हो। यह सुनकर तुम में अहंकार आ गया था। यही तुम्हारे और अर्जुन में फर्क है। इसी प्रकार जिस प्रकार से श्री कृष्ण जी ने कर्ण और अर्जुन के दान के बारे में हमें अंतर बताया है, उसी प्रकार से हमें भी अपने जीवन में संयम से काम लेकर जो काम हमारे लिए जरूरी है वह करें। ये कोई ज़रूरी नहीं है दिखावा करें, दिखावा ना करें। जो काम करें चुपचाप करें, संतुष्टि से करें। अगर आपकी आत्मा को प्रसन्नता होती है, खुशी होती है, तब काम करें, अदरवाइज ना करें। दान करें, अच्छे तरीके से दान करें। जिसको ज़रूरत है उसको दान दें। ऐसे नहीं कि हम गए, ये कर आए, वो कर आए, हमने ये दान कर दिया, वो दान कर दिया। हम लोग क्या करते हैं, दान कम करते हैं और सुनाते ज़्यादा है। ऐसा मत करो। बस इतनी सी कहानी थी। अगर आपको इससे कुछ शिक्षा मिली हो, प्लीज़ उस शिक्षा पर अमल करें और लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। और अंत में मैं आपको सिर्फ इतना कहना चाहूँगी कि अपने घर की छत पर एक कटोरे में जल और एक कटोरे में पक्षियों के लिए दाना जरूर रखें। पुण्य का काम करें और पुण्य के भागी बने। इसी से परमात्मा आपको अच्छे कर्मों का फल आपको जरूर देगा और आपको सद्बुद्धि दे। प्रसन्न रहे, खुश रहें। जय श्री राम।